सिंघानिया बिल्डकॉन ग्रुप प्रेजेंट्स जन गण मन प्रॉपर्टी फेस्ट बम्पर लकी ड्रॉ के साथ 20 जनवरी से 30 जनवरी तक। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। पीएम मोदी आज नेशनल कैडेट कॉर्प्स की रैली को संबोधित करेंगे, जो दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड में आयोजित होगी। पीएमओ की तरफ से ट्वीट कर ये जानकारी दी गई है। पीएम मोदी ने गुरुवार को पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। इस बैठक को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 3 दशकों में हमारे सहयोग ने कई सफलताएं हासिल की। क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए हम सभी की चिंताएं और उद्देश्य एक समान है। अफगानिस्तान के घटनाक्रम से हम सभी चिंतित हैं। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि भारत और सेंट्रल एशिया देशों के डिप्लोमेटिक संबंधों ने 30 सार्थक वर्ष पूरे कर लिए हैं। पिछले 3 दशकों में हमारे सहयोग ने कई सफलताएं हासिल की और अब हमें आने वाले सालों के लिए भी एक महत्वाकांक्षी विजन परिभाषित करना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि हमारा उद्देश्य सभी के सहयोग को प्रभावी ढांचा देना है। इससे विभिन्न स्तरों पर और विभिन्न हितधारकों के बीच नियमित बातचीत का एक ढांचा स्थापित होगा। साथ ही सहयोग के लिए एक महत्वाकांक्षी रोडमैप भी बनाना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2022-23 पेश करेंगी, जो पूरी तरह से पेपरलेस होगा। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यूपी चुनाव के मद्देनजर मोदी नगर में मतदाता संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम मंदिर बनाएंगे, देश भी बनाएंगे और देश की विरासत को भी सुरक्षित रखेंगे। यूपी की राजनीति में जिन्ना का नाम नहीं, किसानों के गन्ना का नाम लिया जाना चाहिए। जनसभा को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि दुनिया का कोई माई कलाल इस सच्चाई को नहीं नकार सकता कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय जगत में बढ़ी है। भाजपा ने आगामी पंजाब चुनाव 2022 के लिए 27 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। लिस्ट के मुताबिक फतेह सिंह बाजवा बटाला से तो वहीं विजय सांपला फगड़वाला से चुनाव लड़ेंगे। एयर इंडिया आधिकारिक रूप से बुधवार को टाटा ग्रुप की हो गई, जिस पर खुशी जताते हुए टाटा सन्स के चेयरमैन एमजी चंद्रशेखरन ने कहा कि हम सबके साथ मिलकर एयरलाइन को विश्व स्तर पर बनाने के लिए काफी उत्सुक है। एक नए बोर्ड ने एयर इंडिया का कार्यभार संभाल लिया है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा की सरकार सभी क्षेत्र की पब्लिक सेक्टर की नौकरियों को खत्म करना चाहती है, जिसका कारण है कि हर बार परीक्षा रद्द की जाती है, खासकर रेलवे में। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 36 करोड़ 66 लाख के पार चले गए। कोरोना से मौत का आंकड़ा 56,56,000 के पार गया। पूरी दुनिया में 28 करोड़ 97 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना पर आकर स्वस्थ हुए। दुनिया में एक्टिव मामले 7 करोड़ 12 लाख के पार चले गए। देश में अब तक 164 करोड़ 43 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगा, जिसमें 93 करोड़ 69 लाख से ज्यादा लोगों को पहली डोज, 69 करोड़ 75 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लगी। मध्य प्रदेश में 10 करोड़ 90 लाख, छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 33 लाख से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन लगवाई। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कोरोना पॉजिटिव है। विदेश मंत्री ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। एस जयशंकर ने अपने संपर्क में आने वाले सभी लोगों से टेस्ट करवाने की अपील की। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरल में अभी 3 लाख से ज्यादा एक्टिव मामले हैं। आंध्र प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु में 1-2 लाख सक्रिय मामले हैं। देश में 551 जिलों में केस की पॉजिटिविटी रेट 5% से ज्यादा है। दिल्ली में कोरोना के नए मामलों में कमी जारी है। गुरुवार को 26 दिनों बाद शहर में 5,000 से कम मामले आए। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से शाम के करीब 7 बजे जारी आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में 4,291 नए मामले आए और 34 मरीजों की मौत हुई है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में फैसला लिया गया है। अब वीकेंड कर्फ्यू नहीं लगाया जाएगा। साथ ही दुकानों को खोलने के लिए जारी ऑड इवन का नियम भी खत्म होगा। हालांकि नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। भारत के औषधि महानियंत्रक ने कोरोना की वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन को वयस्क आबादी के लिए नियमित रूप से बाजार में बिक्री की अनुमति दी है। आधिकारिक सूत्र ने इसकी जानकारी दी है। दोनों टीकों की कीमत प्रति खुराक 275 रुपए और अतिरिक्त सेवा शुल्क 150 रुपए तक सीमित रखने की संभावना है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 9,532 नए मामले आए। मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 71,203 हो गई। 24 घंटे में 6 मरीजों की भी मौत हुई, जबकि प्रदेश में 10,547 मरीज ठीक हुए।
छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 4,645 नए मामलों की पहचान हुई। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 27,290 पहुंच गई। वहीं 19 मरीजों की मौत भी हुई। छत्तीसगढ़ में 6,516 मरीज ठीक हुए। सबसे ज्यादा 893 मरीज दुर्ग जिले में हैं। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन की ओर से सप्लाई क्यूज कैबिन एक लहर बाद ही कबाड़ हो गए। टूटी फूटी हालत में ये कैबिन प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में पड़े हैं, जिसे वापस काम में लाने के लिए स्वास्थ्य विभाग को 3 से 4 हजार रुपए खर्च करने पड़ेंगे। सिंधिया के दौरे के दौरान कपड़े का मास्क पहनकर पहुंची इमरती देवी को केंद्रीय मंत्री ने सर्जिकल मास्क लगाने की सलाह दी। इस पर इमरती ने कान पकड़कर माफी मांगी और कहा, गलती हो गई महाराज, सर्जिकल मास्क जरूर लगाऊंगी। बीजेपी के बूथ विस्तारक अभियान के तहत गुरुवार को ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विधानसभा एक के 4 मंडलों के बूथ कार्यकर्ताओं की बैठक ली। सिंधिया सबसे पहले दौलतगंज की रामनारायण धर्मशाला पहुंचे और बूथ विस्तारक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। गुना सांसद केपी यादव के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पहली बार मीडिया के सामने आए। सिंधिया ने कहा कि केपी यादव मेरे परिवार के सदस्य हैं, क्योंकि बीजेपी का हर कार्यकर्ता हमारा सदस्य है और इन सभी को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए। मध्य प्रदेश में लंबे समय से प्रमोशन की राह देख रहे कर्मचारियों के प्रमोशन का रास्ता जल्द साफ हो सकता है। मध्य प्रदेश के करीब 4 लाख कर्मचारी बीते कई सालों से पदोन्नति की राह देख रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है कि इन कर्मचारियों का इंतजार खत्म होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के आगामी बजट सत्र में प्रश्नों की सूचनाएं ऑनलाइन ली जाएंगी। इसके लिए नया वेब एप्लीकेशन तैयार कराया गया है, जिसके जरिए विधायक आसानी से ऑनलाइन प्रश्नों की सूचनाएं पेश कर सकेंगे। इसके लिए विधानसभा सचिवालय में शुक्रवार को ट्रेनिंग भी रखी गई। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल यूपी के आगरा दौरे पर हैं, जहां आज वे युवा संसद कार्यक्रम में युवाओं से संवाद करेंगे। पूरे प्रदेश में कांग्रेस के युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके साथ ही सीएम भर्ती विधान युवा घोषणा पत्र के बारे में युवाओं से चर्चा करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज पीएम ग्रामीण आवास योजना के हितग्राहियों को सौगात देंगे। कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में दोपहर 12 बजे कार्यक्रम होगा, जिसमें 3.5 लाख नए आवासों को स्वीकृति मिलेगी। इस दौरान हितग्राहियों को आवास निर्माण के लिए पहली किस्त मिलेगी। मध्य प्रदेश में बीजेपी का बूथ विस्तार अभियान जारी है। सीएम शिवराज आज खिलचीपुर के छापीहेड़ा बूथ पर जाएंगे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री समेत कई मंत्री अलग अलग क्षेत्रों में दौरा करेंगे। बीडी शर्मा खरगोन के गोगावा बूथ पर जाएंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल इमलिया बूथ पर जाएंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का सदस्यता अभियान तेजी से जारी है। इसके तहत कांग्रेस प्रदेश के संगठन प्रभारी चंदन यादव और सप्तगिरी शंकर उनका 3 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आएंगे, जहां वे प्रदेश पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष और प्रदेश प्रभारियों को डिजिटल मेंबरशिप की ट्रेनिंग देंगे। वहीं जगदलपुर में संभागीय पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री और छत्तीसगढ़ बीजेपी संगठन प्रभारी शिव प्रकाश आज से रायपुर दौरे पर है। आज वो प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बीजेपी कोर ग्रुप, प्रदेश पदाधिकारी और जिलाध्यक्षों और प्रभारियों की बैठक लेंगे। बैठक में नगरीय निकाय चुनाव में हार की समीक्षा समेत संगठन की कार्य योजना को लेकर विस्तृत चर्चा होगी। नगरीय विकास और श्रम मंत्री शिव डहरिया 2 दिन के दौरे पर बलरामपुर पहुंचे, जहां उन्होंने जिला अस्पताल परिसर में धनवंतरी मेडिकल और निर्माणाधीन कांग्रेस भवन का निरीक्षण किया। उन्होंने कांग्रेस भवन के निर्माण को 1 माह के अंदर पूरा करने के निर्देश दिए। बिलासपुर हाईकोर्ट ने प्रदेश के विभिन्न फैमिली कोर्ट में न्यायाधीशों की पदस्थापना की है। छत्तीसगढ़ सरकार की अनुशंसा पर हाईकोर्ट ने न्यायाधीशों का तबादला आदेश जारी किया, जिसके मुताबिक बिलासपुर में पदस्थ सष्टम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार जैन को स्थायी लोक अदालत बिलासपुर में अध्यक्ष के पद पर पदस्थ किया गया। मानहानि के मामले में सरदारपुर के पूर्व बीजेपी विधायक वेलसी भूरिया के इंदौर जिला कोर्ट में उपस्थित हुए। दरअसल वेलस भूरिया ने कहा था कि सिंधिया परिवार से महारानी लक्ष्मीबाई को और अमझेरा के मंडलोई परिवार ने राणा बख्तावर सिंह को मरवाया था। जेल में बंद कालीचरण के खिलाफ रायपुर पुलिस को ठगी की शिकायत मिली है। रायपुर एसएसपी को पोस्ट के जरिए एक लिखित शिकायत मिली, जिसमें कालीचरण पर महाराष्ट्र की अकोला निवासी एक महिला ने 25,000 रुपए ठगने का आरोप लगाया है। पत्र में अकोला निवासी महिला ने कालीचरण पर ठगी का आरोप लगाया।
महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले कालीचरण की रिहाई की मांग को लेकर नीलकंठ सेवा संस्थान समिति के पदाधिकारियों ने रायपुर के स्टेशन चौक पर धरना प्रदर्शन किया। धरने में बीजेपी नेता सच्चिदानंद उपासने भी शामिल हुए। सप्ताह में 5 दिन काम की सौगात के अगले ही दिन छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कर्मचारियों ने आज से हाथ पर काली पर्ची बांधकर काम करने का ऐलान किया। कर्मचारियों की मांग है कि केंद्रीय कर्मचारी के अनुरूप ही उन्हें महंगाई भत्ता और गृह भाड़ा भत्ता दिया जाए। एनटीपीसी परीक्षा के छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ पूरे देश में एनएसयूआई प्रदर्शन कर रही है, जिसको लेकर गुरुवार को रायपुर रेलवे स्टेशन में प्रदर्शन किया गया। एनटीपीसी का संशोधित परिणाम जारी करने, ग्रुप डी परीक्षा में सीबीटी 2 हटाने, नीट पीजी परीक्षा स्थगित करने की मांग की गई। सरगुजा के सीतापुर नगर पंचायत में आने वाले प्रतीक्षा बस स्टैंड के दुकानों के अनुबंध को लेकर आयोजित परिषद की बैठक में हंगामे की स्थिति बन गई, जिसके बाद बैठक को स्थगित कर दिया गया। नगर पंचायत अध्यक्ष प्रेमदान कुजूर ने कहा कि 31 मार्च तक बकाया जमा नहीं करने वाले दुकानदारों का अनुबंध निरस्त कर दिया जाएगा। खरोरा के जुनवानी ग्राम पंचायत के मजदूरों को बंधक बनाने के मामले में IBC 24 की खबर का असर हुआ। IBC की खबर दिखाए जाने के बाद श्रम विभाग के अधिकारियों ने परिवार की सुध ली। साथ ही विभागीय मंत्री शिव डहरिया ने भी जल्द से जल्द परिवार को बंधन मुक्त करने का आश्वासन दिया। पीएम मोदी आज नेशनल कैडेट कॉर्प्स की रैली को संबोधित करेंगे, जो दिल्ली की करियप्पा ग्राउंड में आयोजित होगी। पीएमओ की तरफ से ट्वीट कर जानकारी दी गई। पीएम मोदी ने कहा, भारत और सेंट्रल एशिया देशों के डिप्लोमेटिक संबंधों ने 30 सार्थक वर्ष पूरे कर लिए हैं। पिछले 3 दशकों में हमारे सहयोग ने कई सफलताएं हासिल की हैं और अब हमें आने वाले सालों के लिए भी एक महत्वाकांक्षी विजन परिभाषित करना चाहिए। पीएम मोदी ने गुरुवार को पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। इस बैठक को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, पिछले 3 दशकों में हमारे सहयोग ने कई सफलताएं हासिल की। क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए हम सभी की चिंताएं और उद्देश्य एक समान है। अफगानिस्तान के घटनाक्रम से हम सभी चिंतित हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हमारा उद्देश्य सभी के सहयोग को प्रभावी ढांचा देना है। इससे विभिन्न स्तरों पर और विभिन्न हितधारकों के बीच नियमित बातचीत का एक ढांचा स्थापित होगा। साथ ही हमारे सहयोग के लिए एक महत्वाकांक्षी रोडमैप बनाना है। गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। शाह आज भाजपा के पक्ष रुद्रप्रयाग में डोर टू डोर चुनाव प्रचार करेंगे। शाह पहले रुद्रनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और 6 विधानसभा के कार्यकर्ताओं को वर्चुअल संबोधित करने वाले। वहीं 30 जनवरी को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी उत्तराखंड प्रचार के लिए जाएंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2022-23 पेश करेंगे, जो पूरी तरह पेपरलेस होगा। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने जानकारी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यूपी चुनाव के मद्देनजर मोदी नगर में मतदाता संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम मंदिर बनाएंगे, देश भी बनाएंगे और देश की विरासत को सुरक्षित भी रखेंगे। यूपी की राजनीति में जिन्ना का नाम नहीं, किसानों की गन्ना का नाम लिया जाना चाहिए। जनसभा को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि दुनिया का कोई माई का लाल इस सच्चाई को नहीं नकार सकता कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत कहा कि दुनिया का कोई माई का लाल इस सच्चाई को नहीं नकार सकता कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय जगत में बढ़ी है। भाजपा ने आगामी पंजाब चुनाव 2022 के लिए 27 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। लिस्ट के मुताबिक फतेह सिंह बाजवा बटाला से तो वहीं विजय सांपला फगवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे। एयर इंडिया आधिकारिक रूप से बुधवार को टाटा ग्रुप की हो गई, जिस पर खुशी जताते हुए टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कहा कि हम सबके साथ मिलकर एयरलाइन को विश्व स्तर पर बनाने के लिए काफी उत्सुक है। एक नए बोर्ड ने एयर इंडिया का कार्यभार संभाल लिया है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा की सरकार सभी क्षेत्र के पब्लिक सेक्टर की नौकरियों को खत्म करना चाहती है, जिसका कारण है कि हर बार परीक्षा रद्द की जाती है, खासकर रेलवे में। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा को बुलाए गए बिहार बंद के बाद कई जगहों पर सुबह से ही प्रदर्शन शुरू हो गया है। हाजीपुर में राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। गांधी सेतु पुल पर सैकड़ों लोग प्रदर्शन करने पहुंचे हैं, जबकि समस्तीपुर में भी प्रदर्शन जारी है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 36 करोड़ 66 लाख के पार चले गए। कोरोना से मौत का आंकड़ा 56,56,000 के पार है। पूरी दुनिया में 28 करोड़ 97 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना का हराकर स्वस्थ हुए। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 7 करोड़ 12 लाख के पार चले गए।
देश में अब तक 164 करोड़ 43 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगा, जिसमें 93 करोड़ 69 लाख से ज्यादा लोगों को पहली डोज और 69 करोड़ 75 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लगी। मध्य प्रदेश में 10 करोड़ 90 लाख, छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 33 लाख से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन लगवाई। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कोरोना पॉजिटिव हैं। विदेश मंत्री ने ट्वीट कर जानकारी दी। एस जयशंकर ने अपने संपर्क में आने वाले सभी लोगों से टेस्ट करवाने की अपील की। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरल में अभी 3 लाख से ज्यादा एक्टिव मामले हैं। आंध्र प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु में 1-2 लाख एक्टिव मामले हैं। देश में 551 जिलों में केस की पॉजिटिविटी 5% से ज्यादा है। दिल्ली में कोरोना के नए मामलों में कमी जारी है। गुरुवार को 26 दिनों बाद शहर में 5000 से कम मामले आए। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से शाम के करीब 7 बजे जारी आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में 4291 नए मामले आए और 34 मरीजों की मौत हुई। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में फैसला लिया गया कि अब वीकेंड कर्फ्यू नहीं लगाया जाएगा। साथ ही दुकानों को खोलने के लिए जारी हुआ ऑड इवन नियम भी खत्म होगा। हालांकि नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। भारत के औषधि महानियंत्रक ने कोरोना की वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन कोवैक्स आबादी के लिए नियमित रूप से बाजार में बिक्री की अनुमति दे दी है। आधिकारिक सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है कि दोनों टीकों की कीमत प्रति खुराक 275 रुपए और अतिरिक्त सेवा शुल्क 150 रुपए तक सीमित रखने की संभावना है। मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 9532 नए मामले आए। मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 71,203 हो गई। 24 घंटे में 6 मरीजों की मौत हुई। प्रदेश में 10,547 मरीज ठीक हुए। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 4,645 नए मामलों की पहचान हुई। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 27,290 पहुंच गई। 19 मरीजों की मौत हुई। 6,516 मरीज ठीक हुए। सबसे ज्यादा 893 नए मामले दुर्ग में मिले। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन की ओर से सप्लाई की उस कैबिन एक लहर बाद ही कबाड़ हो गए। टूटी फूटी हालत में ये कैबिन प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में पड़े हैं, जिसे वापस काम में लाने के लिए स्वास्थ्य विभाग को 3 से 4 हजार रुपए खर्च करने पड़ेंगे। सिंधिया के दौरे के दौरान कपड़े का मास्क पहनकर पहुंची इमरती देवी को केंद्रीय मंत्री ने सर्जिकल मास्क लगाने की सलाह दी। इस पर इमरती ने कान पकड़कर माफी भी मांगी और कहा कि गलती हो गई महाराज, सर्जिकल मास्क जरूर लगाऊंगी। बीजेपी की बूथ विस्तार अभियान के तहत गुरुवार को ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विधानसभा 1 के 4 मंडलों के साथ बूथ कार्यकर्ताओं की बैठक ली। सिंधिया सबसे पहले दौलतगंज की रामनारायण धर्मशाला पहुंचे और बूथ विस्तार कार्यक्रम में हिस्सा लिया। गुना सांसद केपी यादव के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पहली बार मीडिया के सामने आए। सिंधिया ने कहा कि केपी यादव मेरे परिवार के सदस्य हैं, क्योंकि बीजेपी का हर कार्यकर्ता हमारा सदस्य है और इन सभी को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए। मध्य प्रदेश में लंबे समय से प्रमोशन की राह देख रहे कर्मचारियों के प्रमोशन का रास्ता जल्द साफ हो सकता है। मध्य प्रदेश के करीब 4 लाख कर्मचारी बीते कई सालों से पदोन्नति की राह देख रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है कि इन कर्मचारियों का इंतजार खत्म होने वाला है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के आगामी बजट सत्र में प्रश्नों की सूचनाएं ऑनलाइन ली जाएंगी। इसके लिए नया वेब एप्लीकेशन तैयार कराया गया है, जिसके जरिए विधायक आसानी से ऑनलाइन प्रश्नों की सूचनाएं पेश कर सकेंगे। इसके लिए विधानसभा सचिवालय में शुक्रवार को ट्रेनिंग भी रखी गई। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल यूपी के आगरा दौरे पर है, जहां आज वे युवा संसद कार्यक्रम में युवाओं से संवाद करेंगे। पूरे प्रदेश में कांग्रेस के युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके साथ ही सीएम भर्ती विधान युवा घोषणा पत्र के बारे में युवाओं से चर्चा करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज पीएम ग्रामीण आवास योजना के हितग्राहियों को सौगात देंगे। कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में दोपहर 12 बजे कार्यक्रम होगा, जिसमें 3.5 लाख नए आवासों को स्वीकृति मिलेगी। इस दौरान हितग्राहियों को आवास निर्माण के लिए पहली किस्त मिलने वाली है। मध्य प्रदेश में बीजेपी का बूथ विस्तार अभियान जारी है। सीएम शिवराज आज खिचीपुर के छापीहेड़ा बूथ पर जाएंगे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री समेत कई मंत्री अलग अलग क्षेत्रों में दौरा करेंगे। विडे शर्मा खरगोन के गोगावा बूथ पर जाएंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल इमलिया बूथ पर जाएंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का सदस्यता अभियान तेजी से जारी है। इसके तहत कांग्रेस प्रदेश के संगठन प्रभारी चंदन यादव और सप्तगिरी शंकर उनका 3 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आएंगे, जहां वे प्रदेश पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष और प्रदेश प्रभारियों को डिजिटल मेंबरशिप की ट्रेनिंग देंगे। वहीं जगदलपुर में संभागीय पदाधिकारियों की भी बैठक लेंगे।
बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री और छत्तीसगढ़ बीजेपी संगठन प्रभारी शिव प्रकाश आज से रायपुर दौरे पर है। आज वो प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बीजेपी कोर ग्रुप प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्षों और प्रभारियों की बैठक लेंगे। बैठक में नगरीय निकाय चुनाव में हार की समीक्षा समेत संगठन की कार्य योजना को लेकर विस्तृत चर्चा की जाएगी। नगरीय विकास और श्रम मंत्री शिव डहरिया 2 दिन के दौरे पर बलरामपुर पहुंचे, जहां उन्होंने जिला अस्पताल परिसर में धनवंतरी मेडिकल और निर्माणाधीन कांग्रेस भवन का निरीक्षण किया। उन्होंने कांग्रेस भवन के निर्माण को 1 माह के अंदर पूरा करने के निर्देश दिए। बिलासपुर हाईकोर्ट ने प्रदेश के विभिन्न फैमिली कोर्ट में न्यायाधीशों की पदस्थापना की है। छत्तीसगढ़ सरकार की अनुशंसा पर हाईकोर्ट ने न्यायाधीशों का तबादला आदेश जारी किया, जिसके मुताबिक बिलासपुर पदस्थ सष्टम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार जैन को स्थायी लोक अदालत बिलासपुर में अध्यक्ष के पद पर पदस्थ किया गया। मानहानि के मामले में सरदारपुर के पूर्व बीजेपी विधायक वीरसी भूरिया के इंदौर जिला कोर्ट में उपस्थित हुए। भूरिया ने कहा था कि सिंधिया परिवार ने महारानी लक्ष्मीबाई को और अमझेरा के मंडलोई परिवार के राणा बख्तावर सिंह को मरवाया था। जेल में बंद कालीचरण के खिलाफ रायपुर पुलिस को ठगी की शिकायत मिली। रायपुर एसएसपी को पोस्ट के जरिए एक लिखित शिकायत मिली, जिसमें कालीचरण पर महाराष्ट्र के अकोला निवासी एक महिला ने 25,000 रुपए ठगने के आरोप लगाए। पत्र में अकोला निवासी महिला ने कालीचरण पर ठगी का आरोप लगाया। महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले कालीचरण की रिहाई की मांग को लेकर नीलकंठ सेवा संस्थान समिति के पदाधिकारियों ने रायपुर के स्टेशन चौक पर धरना प्रदर्शन किया। धरने में बीजेपी नेता सच्चिदानंद उपासने मौजूद रहे। सप्ताह में 5 दिन काम की मिली सौगात के अगले ही दिन छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कर्मचारियों ने आज से हाथ पर काली पट्टी बांधकर काम करने का ऐलान किया। कर्मचारियों की मांग है कि केंद्रीय कर्मचारी के अनुरूप ही उन्हें महंगाई भत्ता और गृह भाड़ा भत्ता दिया जाए। एनटीपीसी परीक्षा के छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ पूरे देश में एनएसयूआई का प्रदर्शन है, जिसको लेकर गुरुवार को रायपुर रेलवे स्टेशन में प्रदर्शन किया गया, जिसमें एनटीपीसी का संशोधित परिणाम जारी करने, ग्रुप डी परीक्षा में सीबीटी 2 हटाने, नीट पीजी परीक्षा स्थगित करने की मांग की गई। सरगुजा के सीतापुर नगर पंचायत में आने वाले प्रतीक्षा बस स्टैंड के दुकानों के अनुबंध को लेकर आयोजित परिषद की बैठक में हंगामे की स्थिति बन गई, जिसके बाद बैठक को स्थगित कर दिया गया। नगर पंचायत अध्यक्ष प्रेमदान कुजूर ने कहा कि 31 मार्च तक बकाया जमा नहीं करने वाले दुकानदारों का अनुबंध निरस्त कर दिया जाएगा। खरोरा के जुनवानी ग्राम पंचायत के मजदूरों को बंधक बनाने के मामले में IBC 24 की खबर का असर हुआ। IBC की खबर दिखाए जाने के बाद श्रम विभाग के अधिकारियों ने परिवार की सुध ली। साथ ही विभागीय मंत्री शिव डहरिया ने भी जल्द से जल्द परिवार को बंधन मुक्त करने का आश्वासन दिया। धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के आरोप में अभिनेत्री श्वेता तिवारी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। श्वेता तिवारी ने धर्म विशेष को लेकर विवादित बयान दिया था। वीडियो के सामने आने के बाद गृह मंत्री ने मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए थे। श्वेता तिवारी वेब सीरीज के प्रमोशन को लेकर भोपाल आई थी। धमतरी के भखारा थाना क्षेत्र में तालाब में डूबने से 4 साल की 2 बच्चियों की मौत हुई। घटना की जानकारी मिलते ही भखारा पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और दोनों के शव को निकालकर पीएम के लिए कुरूद भेजा। वहीं इस घटना से गांव में मातम पसर गया। छतरपुर में बीजेपी युवा मोर्चा के नगर मंत्री की गला रेतकर हत्या कर दी गई। बीजेपी नेता संजू कोरी का शव गुरुवार को लग्जरी कार से बरामद किया गया। मृतक बीजेपी नेता बुधवार से गायब था। 20 घंटे बाद पुलिस जब पेट्रोलिंग कर रही थी तभी संजू का शव इस कार में मिला। फिलहाल मामले की जांच जारी है। बलरामपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे में महिला की मौत हुई। महिला थ्रेशर मशीन से घर के सामने धान की कटाई कर रही थी। इस दौरान उसकी साड़ी थ्रेशर मशीन में फंस गई, जिसे खींचते हुए महिला भी मशीन की चपेट में आ गई। बिलाईगढ़ के नगरदा में एक 35 साल के युवक की तालाब में नहाने के दौरान डूबने से मौत हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से मृतक के शव को बाहर निकाला। वहीं पुलिस शव को पीएम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई कर रही है। दुर्ग के स्मृति नगर, नेवई, चरौदा और भिलाई नगर थाना क्षेत्र में बीते दिनों हुई हत्या के मामलों का खुलासा अब तक नहीं हुआ। वारदात में बढ़ोतरी को देखते हुए पुलिस अफसरों ने सोशल पुलिसिंग करने की नसीहत जवानों को दी है। बालाघाट के बहर में पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में एक की मौत हुई, 20 लोग घायल हुए। बताया जा रहा है कि सभी लोग शादी समारोह में खाना बनाने जा रहे थे, तभी पिकअप पलट गई। फिलहाल घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भोपाल में बाइक सवार 3 बदमाशों ने एक युवक पर तेजाब फेंक दिया। शरीर में जलन होने पर युवक को हमीदिया अस्पताल ले जाया गया। घटना शाहजहानाबाद थाना क्षेत्र की है। घायल शहीद नगर में रहने वाले शाजिब अली खान इलेक्ट्रीशियन है। फिलहाल आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है।
सिंगरौली के सराय थाना क्षेत्र में दो पक्षों के बीच जमीन को लेकर विवाद हो गया। मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि लोग एक दूसरे पर लाठी डंडे बरसाने लगे। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज किया। ग्वालियर में गुटखा खरीदने गए दो दोस्तों पर कुल्हाड़ी से हमला करने वाले पिता पुत्र और उसके भाई को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने चारों आरोपियों को घर से धर दबोचा। वहीं पुलिस कुल्हाड़ी को बरामद कर आरोपियों से पूछताछ कर रही है। बस्तर में सूदखोरी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हाल ही में सीएमएस कंपनी के कर्मचारियों के 3 करोड़ रुपए का गबन का मामला आया था। मामले में कर्मचारियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन हेरफेर की रकम अब तक बरामद नहीं हुई है। जांजगीर की सिटी कोतवाली पुलिस ने चिटफंड कंपनी के एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जो रकम दोगुनी करने के नाम पर लोगों से पैसों की ठगी करता था। आरोपी का नाम अक्षय प्रधान है, जो महासमुंद के सरायपाली का रहने वाला है। बलरामपुर के राजपूत थाना क्षेत्र में विभिन्न ग्राम पंचायतों में चपरासी की नौकरी लगवाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी की गई। मामले में पीड़ित युवक और उनके परिजनों ने बताया कि करीब 4 साल पहले अंबिकापुर जनपद कार्यालय में पदस्थ एक महिला कर्मचारी ने उनसे पैसे लिए थे। बैतूल जिले में एक फर्जी डॉक्टर बने ठग द्वारा ज्वेलर संचालक से ठगी करने का मामला आया। बता दें कि ठग डॉक्टर ने ज्वेलर्स को फोन लगाकर एक सोने का सिक्का मंगवाया और उसे लेकर फरार हो गया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज से जांच कर रही है। दुर्ग में एसबीआई बैंक के मैनेजर को फर्जी कॉल कर ठग ने एक खाते से लाखों रुपए ट्रांसफर करवा लिए। ब्रांच मैनेजर को एक अज्ञात मोबाइल नंबर से कॉल आया, जिसमें व्यक्ति ने 2 खातों में करीब 18 लाख की राशि ट्रांसफर करने की बात कही और थोड़ी देर में आकर चेक छोड़ने की बात भी कही, जिस पर मैनेजर ने पैसे ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद फिर उसी नंबर से कॉल आया, जिस पर मैनेजर को शक हुआ और उसे थाने में मामला दर्ज करवाया। रायगढ़ और जांजगीर में चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे चोर गिरोह के 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से तकरीबन 20 लाख रुपए की चोरी का सामान बरामद हुआ। आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है। इंदौर में 4 दोस्तों ने मिलकर अपने ही साथी के पास से 10 लाख रुपए चुरा लिए। आरोपी पीड़ित को पार्टी के बहाने ले गए और उसके पास से रुपए पार कर लिए। फिलहाल पुलिस ने चारों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 9 लाख कैश और लैपटॉप बरामद किया गया। पुलिस पूछताछ कर रही है। रीवा की गोविंदगढ़ थाना पुलिस ने 7 क्विंटल गांजों के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जब्त की गई गांजों की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई गई। पुलिस को मुखबिर की सूचना के बाद गांजे की खेप उड़ीसा से लाई जा रही पता चला था, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की। इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र के घर में लगाए जा रहे सीसीटीवी को पड़ोसियों ने मामूली विवाद के चलते तोड़ दिया। हालांकि इस घटना की शिकायत के बाद पुलिस ने गंभीर धारा में प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपी की तलाश शुरू की है। जांजगीर की सिटी कोतवाली पुलिस ने भिलाई स्टील प्लांट में नौकरी लगाने के नाम पर 6.5 लाख रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी का नाम तिलक चंद आजाद है, जो बिलासपुर के मोपका का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। राज्य में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक पर चाकू से जानलेवा हमला हुआ। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों में एक नाबालिग भी है। बाल संप्रेक्षण गृह भेज दिया गया। कवर्धा जिले के कुकदूर थाना क्षेत्र में महिला की हत्या कर दी गई। मामले में पुलिस ने मृतका के पति और सास ससुर को गिरफ्तार किया। घर में पैसों को लेकर विवाद हुआ था, जिस पर आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया था। धमतरी के अर्जुनी थाना क्षेत्र में नवविवाहिता की मौत के मामले में परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। ग्राम कोलियारी में एक युवती की फांसी के फंदे पर लटकी हुई लाश मिली थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। भोपाल में कुत्ते के भौंकने से गुस्साए बदमाशों ने एक महिला के सिर पर तलवार से हमला कर दिया। महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमला करने वाले बदमाशों पर थाने में पहले से मामले दर्ज है। कटनी के ढीमरखेड़ा वन परिक्षेत्र में मृत मिले तेंदुए का गुरुवार को वन अधिकारियों की मौजूदगी में अंतिम संस्कार कराया गया। वन विभाग के रेंजर ने बताया कि 25 तारीख की देर शाम गश्ती के दौरान धनवाही के जंगल में एक मृत तेंदुआ मिला था, जिसका आज अंतिम संस्कार किया गया। दमोह के खमरिया गांव में तेंदुए की मौजूदगी से दहशत का माहौल बना। सूचना पर वन विभाग की टीम तेंदुए पर निगरानी कर रही है। बता दें कि कल देवरान गांव में तेंदुए ने करीब 3 लोगों को घायल किया था। राजधानी भोपाल में कई डॉक्टर कोरोना की चपेट में है। जेपी हमीद अस्पताल में 76 से ज्यादा डॉक्टर नर्स संक्रमित है। बूस्टर डोज लगने के बावजूद जेपी हॉस्पिटल के अधीक्षक कोरोना से संक्रमित है। डॉक्टर और नर्स के संक्रमित होने से ओपीडी में दिक्कतें आ रही हैं।
पेंडा इलाके में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पेंडा में पारा 6 डिग्री तक पहुंच गया, तो वहीं अमरकंटक में 4 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। शीतलहर से जनजीवन पर खासा असर पड़ रहा है। सरकारी नौकरियों में ST/SC को पदोन्नति में आरक्षण के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 26 अक्टूबर 2021 को फैसला सुरक्षित रखा था। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के वकील ने दलील देते हुए कहा था, ये भी एक सच्चाई है कि आजादी के 75 साल बाद भी ST/SC के लोगों को अगली जातियों के सामने योग्यता के स्तर पर नहीं लाया जा सका। पीएम मोदी आज नेशनल कैडेट कॉर्प्स की रैली को संबोधित करेंगे, जो दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड में आयोजित की जाएगी। पीएमओ की तरफ से ट्वीट कर ये जानकारी दी गई। गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। शाह आज भाजपा के पक्ष रुद्रप्रयाग में डोर टू डोर चुनाव प्रचार करेंगे। शाह पहले रुद्रनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। अक्षय विधानसभा के कार्यकर्ताओं को वर्चुअल संबोधित करेंगे। वहीं 30 जनवरी को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा भी उत्तराखंड प्रचार के लिए जाएंगे। देश में कोरोना के मामले अब घटने लगे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 2,51,000 नए मामले आए। इस दौरान 3,47,000 मरीज ठीक हुए। वहीं पिछले 24 घंटे में 627 मरीजों की मौत हुई। अब देश में कोरोना की कुल एक्टिव केस की संख्या 21,05,000 के पार चली गई। RRB NTPC परीक्षा को बुलाए गए बिहार बंद के बाद कई जगहों पर सुबह से ही प्रदर्शन शुरू हो गया है। पटना समेत हाजीपुर में राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। गांधी सेतु पुल पर सैकड़ों लोग प्रदर्शन करने पहुंच गए हैं, जबकि समस्तीपुर में भी प्रदर्शन किया जा रहा है। अखिल भारतीय छात्र संघ रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। छात्रों के बिहार बंद के ऐलान का विपक्षी पार्टियों ने भी समर्थन किया। इसको लेकर कांग्रेस समेत कई पार्टियों ने बयान जारी किया।